चलो भाई, सबसे पहली चीज सेमीकंडक्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो मेरे को ये बता दो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। पहले मेन चीज ये भी तो पता होनी चाहिए कि हम सेमीकंडक्टर्स यूज क्यों करेंगे। चलो भाई बताओ। सर, कंडक्टर्स में जो कंडक्टिविटी होती है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू होती है। और जो इंसुलेटर होते हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री नहीं होते, वो टाइटली बाउंड होते हैं। और ठीक है सेमी कंडक्टिविटी इन बिटवीन द कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर लाई करती है। भाई, वेरी गुड। अगर मैं कंडक्टर्स की बात करूं तो यार हमें पता है कंडक्टर्स के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है वो मोस्टली फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है। और कंडक्टर्स की जो कंडक्टिविटी कह लो वो बहुत हाई होती है। मतलब इसकी वैल्यू 10⁻² से लेके 10⁻8 तक वेरी करती है। इसकी कंडक्टिविटी बहुत हाई है, इसलिए हम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए अपना कंडक्टर्स यूज कर रहे हैं। अगर ये मैं कंडक्टिविटी के बारे में बात कर रहा हूं तो इसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी। रेजिस्टिविटी बहुत ही लो होगी। और आपको यह भी पता होगा कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है। तो अगर मैं रेजिस्टिविटी लिखना चाहूं तो डायरेक्टली ये लिख सकता हूं ना, 10⁻² से लेके 10⁸ तक, -8 तक। यस सर। भैया चेक करके बताओ इसमें कोई दिक्कत। नहीं सर। वेयरएस अगर मैं इंसुलेटर्स की बात करूं तो यार इंसुलेटर्स के अंदर क्या होता है, हमारे जो चार्जेस है वो बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बना के बैठे हुए हैं। तो अगर वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बना के बैठे हुए हैं तो याद रखो यार इनकी जो रेजिस्टिविटी होगी वो बहुत ज्यादा हाई होगी। और वेयरएस जो कंडक्टिविटी होगी वो बहुत ज्यादा लो होगी। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, हमारे इंसुलेटर में जो वैल्यू आपने कंडक्टर्स के लिए लिखी है बस यही चीज उल्टी कर दो। तो मैं कह सकता हूं कि कंडक्टर्स के लिए कंडक्टिविटी क्या होगी, 10⁻⁻² से लेके 10⁻⁻8 तक। वेरस इसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा हाई होगी, 10⁻⁻2 से लेके 10⁻+8 तक इसकी रेजिस्टिविटी वेरी करेगी। भैया पहले चेक करो ये वाला पॉइंट क्लियर है या नहीं। डन सर। डन। लेकिन अब सेमीकंडक्टर्स क्या है। भैया सेमीकंडक्टर्स के पास क्या है, इनकी जो कंडक्टिविटी है ये रेजिस्टिविटी है वो इन दोनों के बीच में लाई करती है। तो सेमीकंडक्टर्स की जो कंडक्टिविटी है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻5 से लेके 10⁻0 तक, ये इसकी कंडक्टिविटी है। अब क्वेश्चन क्या आएगा इस चीज पे ध्यान दो। भैया एक बात बताओ मेरे को कि यार अगर हमारे कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी इतनी हाई है, वेयर एज सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी लो है, कहीं ना कहीं इंटरमीडिएट है, तो फिर हम सेमीकंडक्टर्स क्यों यूज करें, हम डायरेक्टली अपना कंडक्टर से काम क्यों नहीं चला रहे। फिर सेमीकंडक्टर्स का इंपॉर्टेंस क्या आया, थोड़ा ये सोच के और बताओ। क्या क्वेश्चन क्लियर है। यस सर। भाई यस सर। क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं, मैं कह रहा हूं मेरे को चाहिए हाई कंडक्टिविटी। हाई कंडक्टिविटी जो मेरा कंडक्टर दे रहा है तो उसमें ज्यादा करंट फ्लो करेगा, सब कुछ होगा। तो इस केस में फिर मैं कंडक्टर्स ही हमेशा यूज क्यों नहीं कर रहा, सेमी कंडक्टर्स का इंपॉर्टेंस क्यों आ रहा है। तो समझो उसका इंपॉर्टेंस क्यों आ रहा है। भैया दो तीन इंपॉर्टेंट मेजर पॉइंट्स हैं। सबसे पहला मेजर पॉइंट क्या है, यार कंडक्टर्स के अंदर आप चार्ज कैरियर्स कंट्रोल नहीं कर सकते। आई रिपीट, कंडक्टर्स के अंदर आप अमाउंट ऑफ चार्ज कैरियर कंट्रोल नहीं कर सकते। जितने आपके पास फ्री चार्जेस हैं सारे के सारे फ्री चार्जेस एक साथ मूव करेंगे और वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेंगे। दे विल ऑलवेज बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। लेकिन सेमीकंडक्टर्स के अंदर क्या होता है, सेमीकंडक्टर्स के अंदर आप अमाउंट ऑफ चार्ज कैरियर कंट्रोल कर सकते हो कि भैया आपको कितने अमाउंट ऑफ चार्ज कैरियर फ्लो कराने हैं, आपको कितना करंट फ्लो कराना है, आप ये कंट्रोल कर सकते हो। ऊपर से सेमीकंडक्टर्स के अंदर आप क्या कर सकते हो, आप डायरेक्शन ऑफ करंट भी कंट्रोल कर सकते हो। क्या ये चीज समझ में आ रही है आपको। यस सर। अब ये सब चीजें कैसे हो रही है वो तो अभी डिस्कस करेंगे ही करेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट मेजर पॉइंट, भैया मेरे को बताओ अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूं तो कंडक्टर के रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ता है। तो इंक्रीज करेगा। वेरी गुड, ये एक ड्रॉबैक था। हमने क्या देखा कि इसका जो भैया टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव भी है और हाई भी है। मतलब क्या कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस इंक्रीज होने लग जाता है। वेरस इंसुलेटर, इंसुलेटर तो टेम्परेचर डिपेंडेंट है ही नहीं, ये तो ऑलमोस्ट टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। वेरस सेमीकंडक्टर्स के साथ क्या है, सेमीकंडक्टर के साथ बिल्कुल उल्टा है। इसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है और वो लो भी है। नेगेटिव और लो का मतलब क्या है कि अगर मैं इसका टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज ना होने की जगह डिक्रीज होगा। लेकिन क्या ये बहुत ज्यादा डिक्रीज होगा क्या, नहीं, क्योंकि इसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू क्या है,
उसकी वैल्यू लो है। वेरियस कंडक्टर्स में टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू हाई होती है, तो जैसे ही हम टेम्परेचर चेंज करते हैं रेजिस्टेंस की वैल्यू हाईली इंक्रीज कर जाती है। क्या यहां तक की बातें समझ में आ गई? आ गई यस। हैं तो इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। डन सर। डन डन डन। भैया फालतू डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा, जो जो मेन मुद्दे की बात है बस वो ही डिस्कस करके चलेंगे। आ जाओ फिर। अब यार आ गई हमारी बात सेमीकंडक्टर्स की। सेमीकंडक्टर्स कितने टाइप के हैं? तो याद रखो यार, सेमीकंडक्टर्स हमारे पास एक होता है एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स, जैसे सिलिकॉन जर्मेनियम वगैरह, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स। और दूसरा होता है हमारे पास कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स, मतलब जो कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स का बना होता है। इसके अंदर भी दो क्लासिफिकेशन है, ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स एंड इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स। ये सब तो आपको पता ही होगा। ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स मतलब जिसमें कार्बन हो, इनऑर्गेनिक मतलब जिसमें कार्बन नहीं हो। हमें इन सब की डिटेलिंग में, जैसे मैंने बोला, नहीं जाना, सिर्फ मुद्दे की बात पढ़ेंगे। तो मुद्दे की बात क्या है? मुद्दे की बात है, आप पकड़ो सिर्फ एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स। डन डनाडन। एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स पकड़ोगे तो भैया एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स में भी अब हमारे पास दो टाइप के क्लासिफिकेशन आएंगे। कौन से दो टाइप के क्लासिफिकेशन आएंगे? एक होगा हमारे पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, और एक दूसरा होगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। आप लोगों ने ये स्कूल में तो पढ़ ही रखा होगा, मेरे को बताओ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स? सर इंट्रिंसिक प्योर होगा और दूसरे में सर डोपिंग होगी, इम्प्योरिटी ऐड भाई करेंगे। वेरी गुड। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब क्या होता है? जो प्योर एलिमेंट्स का बना होता है, इसमें हम कोई इंप्यूरिटीज ऐड नहीं कराते। तो ये इसको हम कहते हैं ऑलमोस्ट प्योर सेमीकंडक्टर्स। प्योर सेमीकंडक्टर्स के अंदर याद रखना यार कि हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होंगे। हालांकि इसको प्रोटॉन्स नहीं कहेंगे, बाद में आपको पता चलेगा इसको प्रोटॉन की जगह क्या कहते हैं हम। इसको हम कहते हैं होल्स। अभी उसके बारे में मैं बताऊंगा, लेकिन बस इतना ही याद रखो, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स सेम होते हैं। वेरएस एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के अंदर क्या होता है? हम जान पूछ के कुछ ना कुछ इंप्यूरिटीज ऐड कर देते हैं। हम जब जान पूछ के कुछ ना कुछ इंप्यूरिटीज ऐड करते हैं, तो ये हमारे डोपिंग कहलाता है। डोपिंग सेमीकंडक्टर्स, डोप्ड सेमीकंडक्टर्स। डोपिंग का मतलब क्या है? इंप्यूरिटीज को ऐड कर देना। इस केस में याद रखना, हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल नहीं होंगे। कोई एक मेजॉरिटी में होगा और कोई एक माइनॉरिटी में होगा। भैया यहां तक की बातें समझ में आई हैं? यस सर। जैसे सबसे पहले तो आपको एक चीज समझा देता हूं, शायद से आपको कहीं इसमें डाउट ना हो। अगर मैं कभी भी आपसे पूछूं, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी होता है फ्लो ऑफ चार्ज की वजह से, तो भैया ये चार्ज कौन सा होना चाहिए? बताना जरा। ये कोई भी हो सकता है, पॉजिटिव भी वेरी नेगेटिव। गुड। तो याद रखना, कुछ बच्चे कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, गलत। कोई भी चार्ज, चाहे इलेक्ट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन हो, अगर कोई भी चार्ज फ्लो कर रहा है तो वो हमेशा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। लेकिन अब कंडक्टर्स के अंदर क्या दिक्कत है? कंडक्टर्स के अंदर हमारे प्रोटॉन मूव नहीं करते, सिर्फ कौन से चार्ज फ्री होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। तो कंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ किसकी वजह से कंडक्ट होती है? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। वेयरएस अगर मैं इंसुलेटर्स की बात करूं, तो इंसुलेटर्स में तो ना तो इलेक्ट्रॉन फ्री है, ना तो प्रोटॉन फ्री है, तो ये तो बेचारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा ही नहीं। वेयरएस अगर मैं इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन की बात करूं, इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन हो गया, तो इसके अंदर कौन से चार्जेस हैं जो मूव करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं? आयंस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों आयंस, मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स कह सकते हो कि दोनों चार्जेस फ्लो करते हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराते हैं। यही एक चीज आएगी सेमीकंडक्टर्स के अंदर भी, कि भैया सेमीकंडक्टर्स के अंदर कौन से चार्जेस मूव करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराते हैं। तो याद रखना, इसमें इलेक्ट्रॉन तो मूव करते ही करते हैं, साथ में इसमें एक नया टर्म आ जाता है, और वो नया टर्म क्या है? वो नया टर्म है होल्स। तो इसके अंदर इन दोनों के फ्लो की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो हमें दोनों की काउंटिंग देखनी पड़ती है कि कौन मेजॉरिटी में है, कौन माइनॉरिटी में है, या दोनों इक्वल हैं या नहीं। तो यही चीज मैंने आपको यहां समझाई कि इंट्रिंसिक मतलब प्योर सेमीकंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स सेम अमाउंट में होते हैं, लेकिन एक्सट्रिंसिक के अंदर हमारे पास वो सेम अमाउंट में नहीं होते। चेक कर लो भैया, यहां तक कोई दिक्कत है तो पूछ लो। डन। डन भैया, बहुत बढ़िया। इसको नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं फिर। डन सर।
चलो भैया बहुत बढ़िया, डन डन डन, आ जाते हैं, बढ़ जाते हैं आगे। अब क्या करना है, आपको यही सब चीजें थोड़ा सा वैलेंस मॉडल से समझनी है। वैलेंस बॉन्ड मॉडल कहते हैं। यार याद रखना, यूजली जो हमारे पास सेमीकंडक्टर्स होते हैं, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स, इनकी वैलेंसी कितनी होती है, क्या ये पता है आपको? भैया याद रखना, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर जैसे सिलिकॉन हुआ और मोस्टली जर्मेनियम, यही दो सबसे ज्यादा यूज सेमीकंडक्टर्स हैं। तो इन दोनों की ही वैलेंसी कितनी है, इन दोनों की वैलेंसी 4 है। तो यूजली हमारे पास जो सेमीकंडक्टर्स होता है, याद रखना उनकी वैलेंसी हमेशा कितनी होगी, 4 होगी, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स है। अब भैया इसकी भावनाएं देखने की, समझने की कोशिश करना। मैंने क्या किया, मैंने ऐसे सिलिकॉन स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं, वैलेंस मॉडल। हमें पता है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में ऐसे बहुत सारे सिलिकॉन एटम्स होंगे जो आपस में कनेक्टेड होंगे। ये मैंने सिलिकॉन एटम्स ले लिए। अभी क्या हो रहा होगा भैया, ये सिलिकॉन जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बना रहा है, ये सब आपस में कुछ ना कुछ बॉन्ड्स बना रहे होंगे अपने एडजेसेंट एटम से। क्या सबको ये डायग्राम समझ में आ रहा है? यस सर। भाई कुछ नहीं कर रहा हूं, बस एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं, और कुछ नहीं किया मैंने इधर। ये मैंने ड्रॉ कर दिया क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, मतलब हर एक सिलिकॉन एटम अपने एडजेसेंट सिलिकॉन एटम से कनेक्टेड है। भाई आप क्या करो समझने के लिए, आप बीच वाले सिलिकॉन एटम को पकड़ो। इस सिलिकॉन एटम की वैलेंसी कितनी थी, इस सिलिकॉन एटम की वैलेंसी 4 थी। तो ये क्या करेगा, एक एटम यहां पे, मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले एटम को देगा, एक इलेक्ट्रॉन नीचे वाले एटम को देगा, और एक इलेक्ट्रॉन अपने लेफ्ट वाले एटम को देगा। सिमिलरली ये वाला सिलिकॉन एटम अपना यहां पे एक इलेक्ट्रॉन देगा, ये सिलिकॉन एटम यहां पे अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, ये सिलिकॉन एटम यहां पे एक इलेक्ट्रॉन, ये सिलिकॉन एटम पे एक इलेक्ट्रॉन। तो देखो हो क्या रहा है भैया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर्स बन रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग चल रही है। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन पेयर चल रहा है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन पेयर चल रहा है, और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन पेयर चल रहा है। तो अगर अभी मैं आपसे पूछूं, क्या इस सिलिकॉन एटम के पास कोई भी चार्जेस फ्री है या नहीं? नो सर। तो याद रखो, अभी इस सिलिकॉन एटम के पास कोई भी चार्जेस फ्री नहीं है, क्योंकि इसके पास जो ये 4 इलेक्ट्रॉन से वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये कहीं ना कहीं बॉन्ड, ये कहीं ना कहीं शेयरिंग में बिजी है। तो अभी अगर मैं आपसे पूछूं भैया नंबर ऑफ फ्री चार्जेस कितने हैं इनिशियली, तो भैया नंबर ऑफ फ्री चार्जेस हमारे पास 0 है। लेकिन अब सेमीकंडक्टर्स के अंदर क्या होता है, हम इनको बहुत कम अमाउंट ऑफ एनर्जी देंगे। जैसे आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ा था कि भाई अगर मैं किसी भी एक मेटल प्लेट पे एक यूवी रेज फॉल डाउन करा रहा हूं, तो उससे कुछ ना कुछ चार्जेस बाहर निकल के आना शुरू हो जाते हैं। और वो चार्जेस बाहर क्यों निकल के आते हैं, क्योंकि उस मेटल सरफेस को मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल जाती है। तो इधर भी वही होगा। हम क्या करेंगे, इस सिलिकॉन स्ट्रक्चर को पूरे को या तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, या कुछ हल्की सी इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे, या कुछ लाइट रेस फॉल डाउन कराएंगे। अल्टीमेटली हम इसको एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे। तो जैसे ही हम एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे, तो होगा क्या, सपोज इस वाले इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल जाएगी, और अगर इसको एनर्जी मिल गई तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से बॉन्ड को तोड़कर फ्री हो जाएगा। चेक करो क्या ये वाली बात समझ में आई? यस सर। यस सर। तो ये वाला चार्ज हमारे पास हो गया फ्री इलेक्ट्रॉन। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्यों हुआ, क्योंकि इसको एनर्जी मिल गई। तो अभी मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्री कितने हैं, एक है। लेकिन भैया ये इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकला, तो क्या पूरा का पूरा बॉन्ड शेयरिंग खत्म हो गई थी क्या? नहीं, शेयरिंग खत्म नहीं हुई थी। शेयरिंग खत्म होने की बजाय यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो गई थी। वैकेंसी क्रिएट क्यों हो गई, क्योंकि जो साथ वाला सिलिकॉन एटम है, वो कह रहा है भैया तूने चार्ज देना छोड़ दिया, लेकिन मेरे पास तो अभी भी एक चार्ज है, तो मैं तो तेरे को दूंगा ही दूंगा। तो वो तो अपना बॉन्ड बनाने के लिए तैयार बैठा है। लेकिन जो ये बीच वाला सिलिकॉन एटम है, इसने बस अपना इलेक्ट्रॉन फ्री करा दिया। तो वहां पे अब की बार बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, वहां पे एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। क्या सबको ये बात समझ में आ रही है? यस सर। ये चीज कंडक्टर्स के अंदर क्यों नहीं हो रही, क्योंकि याद रखो कंडक्टर्स के अंदर जो वैलेंसी है वो 4 नहीं होती। कंडक्टर्स के अंदर वैलेंसी हार्डली 1 या 2 होती है। तो कंडक्टर्स के अंदर जब वैलेंसी 1 या 2 है, तो उसके अंदर ये शेयरिंग हो ही नहीं रही है, ये बॉन्ड्स बन ही नहीं रहे हैं। तो अगर वो बॉन्ड्स बन ही नहीं रहे हैं, तो मैं अगर इलेक्ट्रॉन को फ्री करूंगा, तो क्या कंडक्टर कोई वैकेंसी क्रिएट करेगा? नो सर। कंडक्टर कोई वैकेंसी क्रिएट नहीं करेगा, क्योंकि उसके अंदर शेयरिंग हो ही नहीं रही थी।
वैकेंसी सिर्फ वहां क्रिएट होती है जहां पे शेयरिंग हो रही हो। तो शेयरिंग यहाँ पे हो रही है सेमीकंडक्टर के केस में, तो वैकेंसी भी यहीं पे क्रिएट होगी। तो इस वैकेंसी को हम क्या कहेंगे? इस वैकेंसी को हम कहते हैं होल्स। तो मेरे को बताओ कितना चार्ज फ्री हुआ और कितने होल्स क्रिएट हुए? तो भाई मैंने देखा कि इधर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और जो नंबर ऑफ होल्स क्रिएट हुए हैं वो सेम क्रिएट हुए हैं। तो भैया ये किस टाइप का सेमीकंडक्टर कहलाएगा हमारा? Intrinsic वेरी semiconductor. गुड, तो ये हमारा कहलाएगा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। चेक करो क्या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की भावनाएं समझ में आई हैं या नहीं? सर आ गई। बढ़िया। लेकिन एक ही बच्चे ने रिस्पॉन्ड दिया, दो ने मुश्किल से। ये भी ठीक है। अब सिमिलरली सपोज मैंने क्या किया, इस सेमीकंडक्टर्स के दोनों साइड मैंने कैपेसिटर की प्लेट्स लगा दी। भाई मैंने कहा सपोज ये है पॉजिटिव प्लेट, मतलब हल्की सी इलेक्ट्रिक फील्ड देने की कोशिश करी है मैंने। ये पॉजिटिव प्लेट है और ये है नेगेटिव प्लेट। तो मेरे को बताओ भैया जो ये इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ ये किधर जाने की टेंडेंसी रखेगा? Toward the positive plate. वेरी गुड। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ना ये क्या करेगा, ये पॉजिटिव प्लेट से अट्रैक्ट होगा तो ये नीचे जाएगा। लेकिन इस पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट की वजह से क्या हुआ कि जो ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन के बीच में शेयरिंग चल रही थी, इस इलेक्ट्रॉन को भी एनर्जी मिलेगी और ये इलेक्ट्रॉन भी फ्री होगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन फ्री होगा तो इस इलेक्ट्रॉन को भैया बाहर ड्रॉ कर दो। ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या क्रिएट हो जाएगी? वैकेंसी। जब ये इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ ना तो ये इलेक्ट्रॉन नीचे आने की कोशिश करेगा, लेकिन जब ये नीचे आने की कोशिश करेगा तो सबसे पहले ये क्या किसमें टकरा जाएगा? ये होल में टकरा जाएगा। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है? Yes, sir. तो जब ये होल में टकराएगा तो ये होल फिल होगा, तो मेरा होल ऊपर क्रिएट हो जाएगा और नीचे फिल हो जाएगा। तो अगर आप एक चीज नोटिस करो कि भैया मेरे इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या है और होल्स की डायरेक्शन क्या है मूवमेंट की, मेरे ख्याल से आपको समझ में नहीं आ रहा है। भाई मैं कह रहा हूं इलेक्ट्रॉन्स नीचे बढ़ता जा रहा है, लेकिन जो वैकेंसी क्रिएट होती जा रही है वो कहां क्रिएट होती जा रही है? वो ऊपर की तरफ क्रिएट होती जा रही है। तो भैया हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन और होल्स बिल्कुल अपोजिट नेचर की तरह बिहेव कर रहे हैं, और इधर होल्स भी एक मूवमेंट कर रहे हैं, तो इसलिए ये भी एक करंट प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन ये बिल्कुल एक पॉजिटिव चार्ज की तरह एक्ट कर रहे हैं। तो हम यही कह सकते हैं कि भैया होल्स एक वैकेंसी है जो बेसिकली पॉजिटिव चार्ज की तरह बस एक्ट करती है, कि ये नेगेटिव चार्ज के अपोजिट फ्लो करती है और ये भी एक करंट फ्लो करा रही है। तो भाई मैं सीधे सीधे क्या लिखूंगा कि इस सेमीकंडक्टर्स के अंदर जो भी करंट फ्लो होगा वो इलेक्ट्रॉन की वजह से तो होगा ही होगा, लेकिन साथ में किसकी वजह से फ्लो होगा? साथ में होल्स की वजह से भी फ्लो होगा। चेक करो क्या ये वाली बात समझ में आई या नहीं आई? Yes. Yes. कोई भी बच्चा ऐसा हो जिसको नहीं समझ में आ रहा कि सर ये वैकेंसी कैसे ऊपर जा रही है और इलेक्ट्रॉन कैसे नीचे आ रहा है, तो पूछ लेना भैया, फिर से एक्सप्लेन करूंगा। Done, sir. सर इनका ये बताओ सर कि नीचे जा रहा है ना जैसे वो इलेक्ट्रॉन और होल्स ऊपर है, सर वो हाँ बता दो एक बार। ठीक है, वो बताना है। संजना इसको इमेजिन करने का आप तरीका कैसे कर सकते हो? सपोज ये एक रो है, ये दूसरी रो है, ये तीसरी रो है। बिल्कुल स्कूल वाला एग्जाम्पल लो, ठीक है, स्कूल वाला एग्जाम्पल। भैया मैं क्या कह रहा हूं कि क्या हो रहा है, शफलिंग चल रही है, शफलिंग। सपोज ये दो बच्चे, ये दो बच्चे, और यहाँ पे इस तरीके से ये दो बच्चे, इस तरीके से अज्यूम कर लो शफलिंग चल रही है। सपोज अब मैं क्या कर रहा हूं, इस बच्चे को बाहर निकाल के यहाँ पे शिफ्ट कराना है मेरे को, बस इस तरीके से इमेजिन कर लो। तो जब ये बच्चा शिफ्ट होके यहाँ जाएगा, मतलब कहीं से भी बाहर निकला, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये सीट क्या हो जाएगी? सर खाली हो जाएगी। खाली हो जाएगी। ये सीट खाली हो गई, लेकिन इन सब बच्चों को अट्रैक्ट कर रहा है कोई ना कोई यहाँ पे। तो अगर इन सब बच्चों को कोई अट्रैक्ट कर रहा है तो ये बच्चा यहाँ पे क्या कर जाएगा? शिफ्ट कर जाएगा। अगर ये बच्चा यहाँ शिफ्ट कर गया तो ये वैकेंसी क्या हो गई? फिल हो गई। लेकिन जब ये बच्चा शिफ्ट कर गया तो फिर से यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगी? वैकेंसी। सिमिलरली फिर ये बच्चा शिफ्ट करेगा, वैकेंसी फिल हो गई, लेकिन फिर इसकी जगह क्या क्रिएट हो जाएगी? वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। फिर ये बच्चा शिफ्ट करेगा, फिर से वैकेंसी फिल, और यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। तो आप एक चीज देखो, बच्चे बढ़ रहे हैं आगे की तरफ, लेकिन जो वैकेंसी है वो किसकी तरफ बढ़ रही है? पीछे की तरफ। क्या ये चीज समझ में आई है संजना? यस सर। तो यही चीज हमारे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के साथ हो रहा है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के साथ क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन को नीचे अट्रैक्ट करने वाला कोई बैठा है, कौन? पॉजिटिव प्लेट। तो इलेक्ट्रॉन बार बार नीचे आ रहे हैं, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन नीचे आए जा रहे हैं तो हर एक इलेक्ट्रॉन जंप करता करता आ रहा है।
तो इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, वैकेंसी फिल करेगा, लेकिन ऊपर वैकेंसी क्रिएट कर दी, फिर ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा, वो वैकेंसी क्रिएट करेगा, फिर से यही प्रोसेस पूरा चलता रहेगा। यस सर। डन। अब मेरे को 1 मिनट दो, मेरी ऐप क्रैश कर गई है, फिर से मेरे को वो से थैंक यू। हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ अब आप कोई ऐसे एलिमेंट्स बता सकते हो जिसमें वैलेंसी 5 और 3 होती हो। ग्रुप 15 के एलिमेंट्स नाइट्रोजन, एल्यूमिनियम एंड फास्फोरस। वेरी गुड। तो भैया सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि आप यहाँ पे फोस्फोरस लेके चल लो या आर्सेनिक लेके चल लो, वेरएस इसके लिए आप लेके चल सकते हो एल्यूमिनियम या फिर बोरॉन। ये सबसे ज्यादा कॉमनली यूज्ड हमारे एलिमेंट्स हैं जो वैलेंसी 5 और 3 में मेनली इसमें सेमीकंडक्टर्स की इंप्योरिटीज में ऐड करने के लिए रखते हैं। अब इसी का वैलेंस मॉडल समझो, बहुत इजी है बस, लेकिन सब समझने का खेल है भाई, बहुत इजी चीज है। वैलेंस बॉल मॉडल